पीडीएम ने जो 16 माह हुकूमत की है उस पर क्या कमेंट करना चाहोगे आप? वो फला उसी हुकूमत का तो देख लें, सत्यानाश कर दिया उन्होंने। और बेशरम हैं वो लोग, बेशरम। पता है भाई, मैं कई दफा ये सोचती हूँ कि ये इतने बेशरम लोग हैं, क्या इनके घर वाले जो भाई होंगे, जो बहनें होंगी, क्या वो भी इतनी बेशरम है? कोई इनको बोलता नहीं होगा कि तुम लोग अपनी आंखें खोलो, क्या कर रहे हो तुम लोग? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं तारिक हुसैन और आप लोग देख रहे हैं फैसल तारा ऑफिशियल। इस वक्त मैं मौजूद इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर, जहां पर सिविल सोसाइटी महंगाई के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। इनसे बात करेंगे कि मुल्क में जो बढ़ती हुई महंगाई है इसका जिम्मेदार कौन है। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। देखिए, इसमें जिम्मेदार जो है वो अवाम भी है और हुकूमत भी है। क्यों अवाम क्यों है? आज आप लोग सोचते होंगे हमें क्यों कहा जा रहा है, क्यों नहीं है? क्योंकि हमने बर्दाश्त बहुत की है ना। हमने क्यों बर्दाश्त की है? हमने क्यों इनको इजाज़त दी कि ये लोग अपने ऑफिसों में जो जाकर एसी ऑन रखें? हमने क्यों इजाज़त दी कि जब गाड़ियों में मुफ्त तेल में जा रहे थे तो हम इनको जाने दे रहे थे? हमने क्यों की? आप हिस्ट्री उठा के देखें। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोगों को वो पिक्चर दिखाएं जिन कौमों ने, जिन हुकूमतों ने अवाम के साथ जो भी किया, उन्होंने उनको ज़मीन पे पटका, उन्होंने उनको पानियों में फेंका, उन्होंने उनकी गाड़ियां जलाई और घर जलाए। आई एम सॉरी, मैं जलाने के लिए कुछ नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि उस वक्त क्यों नहीं आवाज़ उठाई गई थी? उस वक्त क्यों हम लोग खड़े हो जाते थे? या अभी आप शादियों पे जाएंगे, कहीं आपको अभी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की मिल जाएंगे, आप फौरन सेल्फी उनके साथ खींचेंगे। हम क्यों नहीं अवॉइड करते उन लोगों को? हम उन्हें क्यों नहीं बताते कि तुम लोग की जगह यही है? तुम लोगों ने देखिए, हुक्मरान एक बहुत बड़ी चीज़ है। हुक्मरान वो है जिसके अंदर दर्द हो कि उसका एक गरीब आदमी और हर नेशनैलिटी जो पाकिस्तानी शरीयत वाला आदमी है, वो कैसे ज़िंदगी बसर कर रहा है, वो कैसे जी रहा है। देखिए, इधर अमीर गरीब की बात नहीं हो रही, इधर इस वक्त पाकिस्तानी की बात हो रही है। अपने भाई से मांगा कर्जा, या अपने बड़े भाई के दोस्त से कर्जा मांगा, तो आईएमएफ तो वो है। आपका मुल्क जो है कर्जों पे चला है। आपके हुक्मरानों ने अपने मुल्क में जो सोना उग रहा है, जो नौजवान जिनके दिमाग काम करते हैं, उनका इस्तेमाल नहीं किया है, उनको सही जगहों पे नहीं लगाया। तो उन्होंने एक ही मांगा कि अब कौन बैठ के इनके ऊपर मगजमारी करे, तो चलो जी आईएमएफ भाई से मांगो। इतना कर्जा बन गया। और वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आईएमएफ से 90s में डील जो है वो डॉलर्स में हुई हुई है, पाक रुपी में नहीं हुई। तो वो जो डॉलर का रेट बढ़ता जा रहा है, वो हमारे सर पे, उन्होंने बंदूक की नोक पे, उन्होंने केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को कह दिया कि अब आप निकाले, और कोई डील शील नहीं हो रही होगी। वो आपके ब्रेन गेम से खेले, मेरा नाम बदल दीजिएगा, वो आपको आज रात अनाउंस कर देंगे इंस्टाग्राम पे, या शाम को अनाउंस कर देंगे जी इतने माफ कर दिए। फिर वो एक हफ्ते के बाद वही वापस ले आएंगे, क्योंकि वो हमारे साथ ब्रेन गेम खेलते हैं, हमारे इमोशंस के साथ खेल रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तानी हुकूमत ही यही है, एकदम ठंडा करो फिर एकदम उनको करो। हम भी तो कभी उधर जाते हैं तो कभी उधर जाते हैं, वो यही गए। मैं तो यही सोचती रहती हूँ, उन लोगों की भी आवाज बनने आई हूँ। देखें, हम लोग सिर्फ इधर बिजली के बिलों की बात कर रहे हैं। आप लोगों को पता है कि आज ओपन मार्केट में डॉलर का रेट क्या है? 340 रुपीज। ओपन मार्केट में 340 रुपीज पे बिक रहा है डॉलर। वैसे 305 रुपए है। तो ये डॉलर के लिहाज से ये सब कुछ हो रहा है। आज जब रात को हमें पता चला कि पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी हैं, तो लोग बेचारे भागने गए पेट्रोल डलवाने के लिए। लेकिन हम ये चीज़ कब तक बर्दाश्त करेंगे? क्या हम इसी तरह भाग भाग कर अपनी गाड़ियों में, अपनी मोटरसाइकिलों में पेट्रोल डलवाते रहेंगे और हम लोग ये चीज़ सहते रहेंगे? असल में आप लोग कहते हैं कि हुकूमत से डिमांड करें। हुकूमत तो हमारी डिमांड सुन ही नहीं रहे। उनको पता है कि ये तो बोलते रहेंगे, मरते रहेंगे लोग। उनको तो वैसे भी पॉपुलेशन को कम करना है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क हम लोगों को पड़ता है, और लोअर तबके को भी पड़ता है। और प्लीज सोचे, उन लोगों को भी पड़ता है जो व्हाइट कॉलर लोग हैं। वो बोल नहीं सकते हैं कि वो अपने बच्चों को किस तरह स्कूल भिजवाएंगे। मैंने ऐसे ऐसे पेरेंट्स के लिए बच्चों की फीसों को पे करवाया है, जो कि अच्छे भले जिनके बिजनेसेस थे और ठप हो गए, और वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में जो पढ़ा रहे थे वो भेज नहीं पा रहे थे, उनकी फीसें भी दी हैं। बिजली के बिल हम लोग चाहे एक बत्ती जलाएं, चाहे एक एसी चलाएं, बिल बहुत ज्यादा सबको आ रहे हैं। तो प्लीज इस मुहिम को कम मत करें, इस मुहिम को बढ़ाते रहें। आज हम इकट्ठे हुए हैं, वही वाली बात है। मैं बहुत शुक्रिया करती हूँ राइटर्स का, पोइट्स का, और उन लोगों का जिन्होंने वक्त निकाला और वो इधर आए, और स्पेशली जो कैमरामैन भी हैं जो इधर आए और हम लोगों की आवाज़ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यही चाहूंगी कि प्लीज़ ये हमारी सिर्फ तस्वीरों को मत फैलाएं। आप लोग भी अपनी आवाज़ उठाएं। आप लोग भी उन्हीं घरों में रहते हैं, आप लोगों के लिए भी बहुत मुश्किल होगा बिजली के बिल देना। प्लीज हम सबको एक दूसरे के साथ एहतजाज करना है, हम सबको एक दूसरे के साथ मिलके आवाज बन के उठानी है। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे के साथ ही आमना के लिए मैं चाहूंगी तालियां बजाएं
कैंसर सर्वाइवर और उसके बावजूद आके आवाम के लिए खड़ी हुई हैं। उन लोगों के लिए खड़ी हुई हैं जिनके बच्चों की लाशें हमने देखी हैं, उन लोगों की खड़ी हुई हैं जो मर्द पुल से नीचे गिरा था, और उनके लिए जो बच्चों को अपने माए खुराक नहीं दे सकती। पीडीएम ने जो सुरमा हुकूमत की है उस पर क्या कमेंट करना चाहोगी आप? वो फल्ला उसी हुकूमत का तो देख लें, सत्यानाश कर दिया उन्होंने। और बेशरम हैं वो लोग, बेशरम। पता है भाई, मैं कई दफ़ा ये सोचती हूँ कि ये इतने बेशरम लोग हैं, क्या इनके घर वाले जो भाई होंगे, जो बहनें होंगी, क्या वो भी इतनी बेशरम है? कोई इनको बोलता नहीं होगा कि तुम लोग अपनी आंखें खोलो, क्या कर रहे हो तुम लोग? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं तारिक हुसैन और आप लोग देख रहे हैं फैसल तारा ऑफिशियल। इस वक्त मैं मौजूद इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर, जहां पर सिविल सोसाइटी महंगाई के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। इनसे बात करेंगे कि मुल्क में जो बढ़ती हुई महंगाई है इसका जिम्मेदार कौन है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। देखिए, इसमें ज़िम्मेदार जो हैं वो अवाम भी है और हुकूमत भी है। क्यों अवाम क्यों है? आज आप लोग सोचते होंगे हमें क्यों कहा जा रहा है? क्यों नहीं है? क्योंकि हमने बर्दाश्त बहुत की है ना। हमने क्यों बर्दाश्त की है? हमने क्यों इनको इजाज़त दी कि ये लोग अपने ऑफिसों में जो जाकर एसी ऑन रखें? हमने क्यों इजाज़त दी कि जब गाड़ियों में मुफ्त तेल में जा रहे थे तो हम इनको जाने दे रहे थे? हमने क्यों की? आप हिस्ट्री उठा के देखें। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोगों को वो पिक्चर दिखाएं जिन कौमों ने, जिन हुकूमतों ने अवाम के साथ जो भी किया, उन्होंने उनको ज़मीन पे पटका, उन्होंने उनको पानियों में फेंका, उन्होंने उनकी गाड़ियां जलाई और घर जलाए। आई एम सॉरी, मैं जलाने के लिए कुछ नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि उस वक्त क्यों नहीं आवाज़ उठाई गई थी। उस वक्त क्यों हम लोग खड़े हो जाते थे? या अभी आप शादियों पे जाएंगे, कहीं आपको अभी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की मिल जाएंगे, आप फौरन सेल्फी उनके साथ खींचेंगे। हम क्यों नहीं अवॉइड करते उन लोगों को? हम उन्हें क्यों नहीं बताते कि तुम लोग की जगह यही है? तुम लोगों ने देखिए, हुक्मरान एक बहुत बड़ी चीज़ है। हुक्मरान वो है जिसके अंदर दर्द हो कि उसका एक गरीब आदमी और हर नेशनैलिटी जो पाकिस्तानी शरीयत वाला आदमी है, वो कैसे ज़िंदगी बसर कर रहा है, वो कैसे जी रहा है। देखिए, इधर अमीर गरीब की बात नहीं हो रही, इधर इस वक्त पाकिस्तानी की बात हो रही है। ये भाई से मांगा कर्जा, या अपने बड़े भाई के दोस्त से कर्जा मांगा, तो आईएमएफ तो वो है, आपका मुल्क जो है कर्जों पे चला है। आपके मुल्क, आपके हुक्मरानों ने अपने मुल्क में जो सोना उग रहा है, जो नौजवान जिनके दिमाग काम करते हैं, उनका इस्तेमाल नहीं किया है, उनको सही जगहों पे नहीं लगाया। तो उन्होंने एक ही मांगा कि अब कौन बैठ के इनके ऊपर मगजमारी करे, तो चलो जी आईएमएफ भाई से मांगो। इतना कर्जा बन गया। और वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आईएमएफ से 90s में डील जो है वो डॉलर्स में हुई हुई है, पाक रुपी में नहीं हुई। तो वो जो डॉलर का रेट बढ़ता जा रहा है, वो हमारे सर पे उन्होंने बंदूक की नोक पे उन्होंने केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को कह दिया कि अब आप निकालें, और कोई डील शील नहीं हो रही होगी। वो आपके ब्रेन गेम से खेले, मेरा नाम बदल दीजिएगा, वो आपको आज रात अनाउंस कर देंगे इंस्टाग्राम पे, या शाम को अनाउंस कर देंगे जी इतने माफ कर दिए। फिर वो एक हफ्ते के बाद वही वापस ले आएंगे, क्योंकि वो हमारे साथ ब्रेन गेम खेलते हैं, हमारे इमोशंस के साथ खेल रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तानी हुकूमत ही यही है, एकदम ठंडा करो फिर एकदम उनको करो। हम भी तो कभी उधर जाते हैं तो कभी उधर जाते हैं, वो यही गए। मैं तो यही सोचती रहती हूँ, उन लोगों की भी आवाज़ बनने आई हूँ। देखें, हम लोग सिर्फ इधर बिजली के बिलों की बात कर रहे हैं। आप लोगों को पता है कि आज ओपन मार्केट में डॉलर का रेट क्या है?